कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मायूसी हुई है और जो रिलीफ ग्रांट नहीं की गई, इसको हम फौरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे हम अपना इशू रखेंगे और साइफ़र का ट्रायल आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना क्या ओपिनियन लेती है। साइफ़र के मामला क्योंकि क्वेश्चन पे भी फ़ैसला आ रहा है, ज़मानत पर भी फ़ैसला आ रहा है, केस भी नहीं रुक रहा। जज साहब अंधाधुन जिसे कहते हैं ना, वो चले जा रहे हैं तेज़ी से, जल्दबाजी में, उजलत में, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए फेयर ट्रायल, फेयर प्रोसीडिंग्स को। तो हद हो गई है। तो जब हद हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना मुनासिब है, हम वो जाएंगे इंशाल्लाह। हवाले से कुछ ये बताइए, खान साहब की जेल जो ट्रायल थी साइफर केस में, उसको रुकवाने के लिए आप लोगों ने दरख्वास्त इस्लामाबाद कोर्ट में दायर की थी और उस पर बहस हुई, क्या फैसला हुआ, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो साइफ़र की बेल एप्लीकेशन पे और क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर पे 16 अक्टूबर से बहस मुकम्मल हुई है और वो बहस तकरीबन 10 घंटे ज़मानत की एप्लीकेशन पर बहस हुई और उसमें जो क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर पे दलाइल हुए वो अलहदा था। सो कुल मिला के 13-14 घंटे की असिस्टेंस हम दे चुके हुए हैं 16 अक्टूबर से और आज दिन तक उसका फ़ैसला ज़मानत पर नहीं आया। अब सुनने में आ रहा है कि कल सुबह के लिए ये दोनों फ़ैसले महफूज हैं और सुबह ये अनाउंस होने जा रहे हैं, बेल एप्लीकेशन भी और क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर भी। मगर अगर ये टाइमली फ़ैसले आ जाते तो बहुत अच्छा होता और बहुत ही मुनासिब होता। हमें इस 10 दिन की ताख़ीर की वजह जो है वो हमारी समझ से बाहर है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, मगर दूसरी जानब जो साइफ़र का ट्रायल चल रहा है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का एक सीक्रेट ट्रायल चल रहा है और ये सीक्रेट ट्रायल इस वक्त जेल के अंदर हो रहा है, ये अडयाला जेल के अंदर हो रहा है। वहाँ पर कानून की, क्रिमिनल प्रोसीजर की, आइनी हकूक़ की ऐसी की तैसी फेरी जा रही है इस वक्त। जज साहब एक सीक्रेट अरेस्ट करते हैं, जज साहब सीक्रेट रिमांड करते हैं और उसके बाद जो एक बड़ी बेसिक कानून है जिसका हर किसी को पता है, उस बेसिक कानून का कि कॉपियाँ जो सप्लाई की जाती हैं, जो एक मैजिस्ट्रेट करता है या एक सेशन कोर्ट करती है, वो चार्ज फ्रेम करने से 7 दिन पहले तमाम कॉपियाँ, तमाम सबूत जो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ अपीयर हो रहे होते हैं पुलिस की तफ्तीश में, वो उसको दिए जाते हैं। ये उसका कानूनी हक़ है, ये उसका आईनी हक़ है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर में इंटाइटल्ड है टू ऑल द कॉपीज़, टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो चालान का हिस्सा होती हैं। आपको मालूम है कि साइफ़र का पूरा केस साइफ़र डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द फिर रहा है। साइफ़र डॉक्यूमेंट असली, ओरिजिनल, नंबर्ड कॉपीज़ और फिर के उसके कंटेंट्स बदले गए। तो हैरत की बात यह है कि चालान के साथ 173 की रिपोर्ट में साइफ़र डॉक्यूमेंट लगा ही नहीं हुआ, वो मिसिंग है, ऑल टुगेदर एब्सेंट है। और जिस दिन कॉपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आज से ट्रायल शुरू होने से 6 दिन पहले, उसके अंदर भी साइफ़र की कॉपी मौजूद नहीं थी। सो साइफ़र जो मेन एविडेंस है, जो प्राइमरी एविडेंस है, वो पूरे का पूरा इस सफ़ा मिसल पे नहीं है। तो अगर साइफ़र ही नहीं मौजूद सरकार के पास और मुल्ज़िम को अगर वही नहीं दिया गया तो ये ट्रायल किस बात का हो रहा है। सो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में और ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं, ये मेरी नज़र में दीज प्रोसीडिंग्स आर नलिटी इन द आइज़ ऑफ लॉ। आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक रिविज़न पिटिशन फ़ाइल की और उस रिविज़न पिटिशन में 2 ही कंटेंशंस थी कि 17 तारीख को कॉपियाँ प्रोवाइड की गई और 23 तारीख को 5 दिन के बाद चार्ज फ्रेम कर दिया गया। कानूनी तौर पे 7 दिन से पहले चार्ज फ्रेम किया जा ही नहीं सकता। तो जल्दबाजी किस बात की, हेस्ट किस बात की, जंप क्यों कर रही है ट्रायल कोर्ट, इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों है ट्रायल कोर्ट? फेयर ट्रायल किधर गया, फेयर प्रोसीजर कहाँ गया, कानून कहाँ गया, CRPC कहाँ गई, कानून शहादत कहाँ गया, आर्टिकल 4 कहाँ गया, आर्टिकल 10A कहाँ गया? मुझे तो कोई प्रोविज़न लॉ की नज़र ही नहीं आ रही कि वो फील्ड में है। और आज जब हमने सबमिशंस किए तो चीफ़ जस्टिस साहब बज़ाहिर हमारी हर कंटेंशन से वो मुत्तफ़िक थे कि ये गलत हो रहा है। और उसके बाद अभी फ़ैसला आया तो बहुत मायूस कुन फ़ैसला था हमारे लिए कि हमें कोई रिलीफ़ नहीं मिली और ट्रायल को एक डायरेक्शन के साथ कि मुल्ज़िम के हकूक़ का ख्याल रखा जाए,
मुलजिम के हकूक़ का ख्याल ऐसे नहीं रखा जाता। मुलजिम का हकूक़ का ख्याल उसको जैसे CRPC कहती है, जो कानून कहता है, कानून वैसे ही ट्रायल चलना है और वैसे ही प्रोसीजर चलना है। प्रॉपर्टी डिमांड करती थी कि आज साइफ़र के ट्रायल को रोका जाता, और रोक कर कल सुबह पहले जज साहब अपने चार्ज को दुरुस्त करते हैं, और चार्ज को दुरुस्त करने से पहले तमाम वो एविडेंस जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ इमर्ज कर रहा है, नज़र आ रहा है, उसकी कॉपियाँ उनको प्रोवाइड की जाती। जब साइफ़र का एविडेंस ही उनके पास नहीं है तो ये क्या मजाक उड़ा है एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, एक क्रिमिनल ट्रायल का, एक हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है, और ये ऐसे ट्रायल हो रहा है, मेरा ख्याल है किसी वो भैंस बकरियों का भी जो केस चोरी का होता है ना, वो भी ऐसे नहीं चलता जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज साहब हैं माजरत से, जैसे वो चला रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको कानून की समझ ही नहीं है, उन्होंने CRPC देखी नहीं है, उन्होंने ये सेक्शंस पढ़े ही नहीं है, उन्होंने दिन ही नहीं कैलकुलेट किए, उन्होंने शहादत ही नहीं दी। सो मैं यही कह सकता हूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मायूसी हुई है और जो रिलीफ ग्रांट नहीं की गई, इसको हम फौरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे हम अपना इशू रखेंगे, और साइफ़र का ट्रायल आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपना क्या ओपिनियन लेती है। साइफ़र के मामला क्योंकि क्वेश्चन पे भी फ़ैसला आ रहा है, ज़मानत पर भी फ़ैसला आ रहा है, केस भी नहीं रुक रहा, जज साहब अंधाधुन जिसे कहते हैं ना, वो चले जा रहे हैं तेज़ी से, जल्दबाजी में, उजलत में, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए फेयर ट्रायल, फेयर प्रोसीडिंग्स को। तो हद हो गई है। तो जब हद हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना मुनासिब है, हम वो जाएंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से कुछ